वंदन पूजनीय भंते जी। सुखी हो। आई हैव क्वेश्चन रिगार्डिंग पुण्य। भंते जी, हम्म। मैं टेक्नोलॉजी देना चाहूंगी। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि ऐसा कौन सा पुण्य करना चाहिए जिससे कि हमें धर्म के जो अलग अलग मतलब हम प्रैक्टिस करते हैं, कहीं जाना है तो उसमें ऑब्स्टेकल्स ना आए। साधु साधु साधु। ऐसा है, ऑब्स्टिकल का धर्म के कहीं जाने वाली जगह पर ऑब्स्टिकल तब उत्पन्न होते हैं जब हम लोग है ना, अनेकों बार अरे वहां जाकर क्या होगा, वो किस काम का है करके हम टोकन लगाते हैं ना कई कई जगह पर। अरे बिना काम का है, वो तो एक ही बात बताएंगे। तो जन्मों जन्मों में जो ऐसा स्वभाव रखता है उस व्यक्ति को आज धर्म सुनने में, श्रवण में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखो। कर्म का विपाक घूम कर आता है, तो वो है। दूसरा है जो इन्होंने कहा, तो भगवान बुद्ध जी ने उत्तर दिया है, तीन ही मानी भिक्खा भी पुण्य क्रिया न तुम्हें। भिक्षु तीन प्रकार के पुण्य क्रियाओं की वस्तु है। ठीक है, तीन पुण्य है। एक पुण्य है दान का पुण्य। निरंतरता से दान का पुण्य आपके हाथों से होते रहना चाहिए, निरंतरता से होते रहना चाहिए। किसी को एक रोटी दे दो, भोजन दे दो, भिक्षु संघ को भोजन दे दो। किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ आपके जीवन में दान से होते रहना चाहिए। पयत पानी का मतलब ही होता है कि हाथ धोकर खड़ा है देने के लिए। तो वैसा भाव होना चाहिए, कर्जे में जाकर नहीं, परंतु देने का भाव। ये पहला क्रिया है दान का। दूसरा है सील का पालन। निरंतरता से जो सील का पालन करता है, ये दूसरी क्रिया है। सील का पालन करने से क्या होगा कि उससे पुण्य की गंगा बहेगी, पुण्य की नदी बहती है। तो सील का पालन, ये सब उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। फिर तीसरा है ध्यान साधना का। यदि कोई व्यक्ति थोड़ी थोड़ी देर के लिए ध्यान आदि करता है तो उसके जीवन में और अधिक पुण्य का संचय होता है। तो ये तीन तरह से भगवान ने पुण्य बताए। यही तीन पुण्य आप लोग को करने हैं। इन्हीं तीन पुण्यों का हम लोगों ने और इस्तेमाल करना है। और जब ये पुण्य संचित करे तो अपने मन में बड़ी सकारात्मकता भाव हो कि ये जो मेरा पुण्य है, ये पुण्य मुझे निरंतर कल्याण मित्र के दर्शन के लिए, ये जो मेरा पुण्य है निरंतर धर्म के आचरण के लिए, ये जो मेरा पुण्य है मुक्ति सुख को पाने के लिए हेतु बने, प्रत्यय हो जाए करके कहते ही वह पुण्य आपकी बाधाओं को दूर करने के लिए काम है। ठीक, हाँ। अनम्यूट करें। नामी भंते जी। सुखी हो। वो निब्बिदा एंड वैराग्य, ये थोड़ा सा हम्म। सेम सेम ही उसका मीनिंग लगता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरीखा है। समान ही है दोनों को, परंतु कैसा भगवान ने छोटे से छोटी चीज को भिन्न करके बता दिया है। वैराग्य यानी उससे संपूर्णतः विरत हो जाने का भाव, वैरागी हो गया करके जो कहते हैं ना वो। पर अब बहुत हो गया, अब नहीं करके जो भाव है निब्बिदा है। निब्बिदा जब हाँ। जागती है तब वैराग्य जागता है। अनेकों लोगों को निब्बिदा के बाद ही ऐसा लगता है कि मैं तो वैरागी हो गया हूं करके। तो गृहस्थी में निब्बिदा जागना, तो समय समय पर हमको लगता है अरे अब नहीं चाहिए, अब नहीं करूंगा, तो बहुत हो गया करके। तो वो निब्बिदा है उस समय के लिए, परंतु ये वैराग्य में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहे, इसीलिए पुनः अरे फिर से वापस आ जाए, फिर से वापस आ जाए, इस तरह से होता है। तो किसी चीज को अब नहीं चाहिए ऐसा भाव जागना निब्बिदा का लक्षण है। परंतु वैराग्य, उससे संपूर्ण विरत हो जाना, अब उसमें किसी की चीज की रुचि न रखना, वो वैराग्य थैंक यू सो मच भंते है जी, सब नमस्ते। होता है। वंदना भंते जी। सुखी हो। भंते जी, हम बहुत दिन से प्रवचन सुन रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रवचन सुनने के बाद ये धर्म के जो गुण है वो समझ में, मतलब साक्षात हम अनुभव कर सकते हैं कि जैसे कि भगवान ने कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और जो धर्म के 6 गुण है वो, और ऐसे आजकल भिक्षु भी ऐसे कुछ दिखाई देते हैं कि जो बहुत ध्यान करते हैं और स्मृति में रहते हैं। और जैसे महामहिमा का भी भिक्षु है जो विनय को ढीला नहीं छोड़ते। तो संघ के भी गुण जो है वो देखे जा सकते हैं। लेकिन भगवान के जो गुण है वो कल्पना करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। तो भगवान के गुणों को हमने किस किस प्रकार से समझ लेना चाहिए, आप इसके बारे में बताइए। भगवान कहाँ है उपासक? यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति। धर्म ही बुद्ध है।
धर्म ही भगवान है। यदि जिसने धर्म के प्रति श्रद्धा जगा ली, अरे लाभ है। वे भगवान है जिन्होंने ये धर्म बताया। ये जो भिक्षु लोग आपको दिखाई देते हैं, ये भिक्षु लोग केवल उस धर्म मार्ग पर चल रहे हैं, परंतु जहां से ये धर्म उत्पन्न हुआ है वे तथागत हैं करके इतना भी चिंतन करो तब भी पर्याप्त है। हम अक्सर कहते हैं, जब भी हमारे मन में धर्म को लेकर कोई शंका जागे, कुछ जागे, तो उसका तुरंत विरोध न करते हुए हमने ये कहना चाहिए कि भगवा जाना, भगवान जानते हैं, मैं नहीं जानता। भगवान शास्ता है, साव को हम सिंह, मैं तो केवल शिष्य हूं। है ना? इस तरह से मन में जागे तो बुद्ध के प्रति वैसी ही श्रद्धा जागेगी। उसके लिए अलग से कुछ अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो वैसे ही बहुत सुंदर है। उतना ही धीरे धीरे जैसे जैसे धर्म तुम्हारे सामने प्रकट होते जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारे सम्मुख बुद्ध ही आते जाएंगे। वो तो भगवान ही आएंगे। ऐसा नहीं कि प्रतिकृति स्वरूप से आ जाए। नहीं तो मैं बोला भगवान आ जाएंगे आंखों के सामने, तो कल से आप लोगों को सपने में भगवान बुद्ध जी दिखना शुरू हो जाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, वो नहीं आता। बुद्ध नाम की एक ऐसा, भगवान बुद्ध जी एक ऐसे व्यक्तित्व है जो किसी के शरीर में नहीं आते हैं ना, कि ये भूत आ गया, वो आ गया, वो आ गया, देवी आ गई करके जो कहते हैं ना, ये नाटक बुद्ध धर्म में नहीं है। ये नाटक ही बुद्ध धर्म में नहीं है। उससे बुद्ध पूर्णतः परे है। इतने छोटी सी चीज के लिए भगवान नहीं जाते। परंतु भगवान के दर्शन करना है, देखना है, तो वो देखना पड़ता है धम्म से ही। धर्म के दर्शन से ही बुद्ध के दर्शन होते हैं। तो धर्म को जैसे जैसे देखते जाओगे, वैसे वैसे आपके सम्मुख भगवान का रूप ही उत्पन्न होगा। ठीक है? हाँ। वंदा में बनते जी। सुखी हो। बनते जी, आज का सूत्र का नाम क्या है? बहुत ही मतलब आनंद बनते जी ने कितना सरल तरीके से बताया, बहुत ही सुंदर बताया। बनते जी, इसका फिर से सुनना हो तो इसका नाम क्या है बनते जी? कीमत थी यह सूत्र। जी बनते जी, बहुत बहुत साधुकार बनते जी, ठीक है। वंदा में बनते जी। किमत्थीय सूत्र है, किस अर्थ से। इसका साधारण सा होगा, किस हेतु या किस अर्थ से बताया करके वो सूत्र है। ठीक कितना है। सुंदर है बनते जी, साधु साधु साधु। भगवान की वाणी बड़ी सुंदर है। हम देखते हैं जी। ना, बीच में पढ़ते हैं, हम इसका अभ्यास करते हैं, तो हमको लगता है हमको तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। सब कुछ बिल्कुल ऐसा बताया है हमको, केवल उन टुकड़ों को जोड़ना है। आप लोगों ने कभी देखा होगा ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों से पजल बनी रहती है, उसमें पूरा चित्र होता है, सारा ही सब कुछ होता है। तुमको केवल करना है कि एक एक टुकड़े को। और इसमें तो ऐसा है कि उसमें तो खोजना पड़ता है। वहां तो लिखा है 1 नंबर का टुकड़ा, 2 नंबर का टुकड़ा, 3 नंबर का। धर्म में पूरा ऐसा है। अच्छा, एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, ऐसे एक एक करते चले जाओ, पूरा धर्म खुल जाता है। तो ये बड़ा लाभ है अपना। ठीक है, बहुत है, सुंदर है। तो इसको, धर्म को ऐसे ही तैसे आनंद लेते रहो, सुखपूर्वक धर्म सुनते रहो। जब आपको थोड़ा सा उगता ही आ जाए, यानी अब भंते जी एक ही तरह का धर्म देखते हैं, है तो सूत्र अलग अलग, परंतु बताते समय जब भी ऐसा हो जाए तो हमको बता देना, फिर हम हमारी स्टाइल चेंज करेंगे। ठीक है, हम दूसरी चीजें बताएंगे, आपका सर खराब खराब करने वाली चीजें बताएंगे, तो फिर उसको भी देखेंगे। ठीक है? हाँ। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। जितना पुण्य हम लोगों ने भगवान को, धर्म, भगवान की शरण से, सील पालन से, धर्म देशना से, धर्म श्रवण से, बुद्धवाणी पाठ से, तथा धर्म चर्चा से जितना अर्जित किए, वो सारा पुण्य सभी देवताओं को मिले, इष्ट देवताओं को मिले। उनके धर्म की अनुकंपा हम सब पर बनी रहे, उन्हें बोध के लिए धर्म को ये सारा पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।